जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। एलओसी पर घुसपैठ करते हुए इंडियन आर्मी की कार्रवाई में मारे गए पाकिस्तानी आर्मी के 4 जवान। टाटा को मिला इंडियन एयरफोर्स के बेसिस को मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन आर्मी ने टेस्ट फायर करी ओसा AK मिसाइल। लॉकहीड मार्टिन के ऑफिशियल्स भारतीय वायुसेना के सामने दे सकते हैं F-35 की ब्रीफिंग। और बांग्लादेश के खिलाफ चल रही है भारत की जबरदस्त कार्रवाई। आज 1 अप्रैल से नई दिल्ली में इस वर्ष की पहली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 4 अप्रैल तक जारी रहेगी और जिसमें उभरते हुए चैलेंजेस के साथ डील करने वाली ऑपरेशनल प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी की सीनियर लीडरशिप ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन की समीक्षा करेगी। और इस सेशन में ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के तहत इंडियन आर्मी अपनी एक प्रेजेंटेशन भी पेश करेगी। इसके अलावा एक अपडेट है जम्मू कश्मीर से, जहां कल 31 मार्च की रात को इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर कठवा रीजन में आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने मल्टीपल सर्विलियंस कम एम्बिशियस को डिप्लॉय किया है, क्योंकि इस क्षेत्र में आतंकियों की सस्पिशियस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया था। और आज 1 अप्रैल की फर्स्ट लाइट से सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया गया है। और अभी जिससे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। और यहाँ पे सुअरों के संगठन जैश के 3 सुअरों के ट्रैप होने की संभावना है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उन्हें हुरिफाइड किया जाएगा। और जबकि जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के कृष्ण घाटी एरिया में पाकिस्तानी आर्मी की घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है, और जिसमें पाकिस्तानी आर्मी और घुसपैठियों ने इंडियन आर्मी ट्रूप्स पर ओपन फायर किया था और फिर इसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इंडियन आर्मी की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी आर्मी के कम से कम 4 से 5 घुसपैठिए ढेर हुए हैं। हालांकि फिलहाल अभी इसका ऑफिशियल कन्फर्मेशन आना बाकी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घुसपैठ को अंजाम देने के लिए पहले पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। हालांकि वो बात अलग है कि LOC के पार उनके इंडियन आर्मी के ट्रूप्स तैनात हैं, तो उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। आज गोपालपुर की सी वॉर्ड्स फायरिंग रेंजेस में इंडियन आर्मी की व्हाइट टाइगर डिवीजन ने ओसा AK मिसाइल्स के फायरिंग ट्रायल्स कंडक्ट किए थे, और जिसमें इस मिसाइल ने मैन्यूरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को डायरेक्ट हिट करके अपने एक्सेप्शनल प्रिसिशन को शोकेस किया है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओसा AKM लो ऑल्टीट्यूड की शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 15 किलोमीटर तक है। और ये सिस्टम कई दशकों से इंडियन आर्मी की इन्वेंट्री में मौजूद है, लेकिन इंडियन आर्मी के सिस्टम में बाद में कुछ अपग्रेड्स भी किए गए। पर चूंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए आकाश NG, QRSAM तो इस तरह के सिस्टम्स ऑलरेडी भारत ने बनाए हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स के करीब 54 बेसिस के एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की मेंटेनेंस के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट अगले 3 वर्षों तक के लिए है, और जिसमें नेविगेशनल एड, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, एयरफील्ड लाइटनिंग, रनवे, विजुअल रेंज और ऐसे अन्य सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की मेंटेनेंस टाटा द्वारा की जाएगी, ताकि इन बेसिस से एविएशन सेफ्टी के साथ साथ ऑपरेशन सीमलेस तरीके से सुनिश्चित हो सके। भारतीय रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपीस तक पहुंचा है, यानी कि लगभग 2.76 बिलियन $। और जबकि इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 के कंपैरिजन में 2,539 करोड़ रुपीस तक की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। और जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की डिफेंस PSUs ने अपने एक्सपोर्ट में 42.85% तक की बढ़ोतरी देखी है। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बताया गया कि हाल ही के वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पूरे कैपिटल बजट को सफलतापूर्वक यूटिलाइज कर लिया है, यानी कि जो फंड इंडियन आर्म फोर्सेस के इक्विपमेंट के मॉडर्नाइजेशन, उनके ऑपरेशन रेडीनेस को बढ़ाने और उनको मजबूत करने के लिए था, तो वो इस बार पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ है और इस बार 0 फंड सरेंडर किया गया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि अभी हाल ही में HAL के चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर ने अपने ऑफिशियल X हैंडल से एक वीडियो शेयर करी थी, जिसमें एक खास तरह के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है कि कैसे LCH प्रचंड के साथ जो कैट्स वॉरियर जैसे UCAVs हैं, तो वो भी मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम की तरह कार्य कर सकते हैं। और जबकि इंडियन एयरफोर्स का भी एक वुल्फ पैक वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें वुल्फ के तौर पर 4.5 या फिर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट रहेंगे जो कि एक मदरशिप की तरह ऑपरेट करेंगे, और वहीं पैक के तौर पर मैंड एयरक्राफ्ट, अनमैंड एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, म्यूनिशंस या फिर लॉयटरिंग एसेट्स रहेंगे। US के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने एक पाकिस्तानी कैनेडियन नेशनल को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मोहम्मद जावेद अजीज़ के तौर पर हुई है। और इसको गिरफ्तार किया गया था 21 मार्च को, जब ये कनाडा से US में क्रॉस करने का प्रयास कर रहा था। और इस पर आरोप है कि ये काफ़ी लंबे समय से अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉस का उल्लंघन करते हुए अमेरिका की मिलियंस ऑफ डॉलर की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की मिलिट्री और वेपन प्रोग्राम से जुड़ी हुई एंटिटीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा था। और कनाडा बेस्ड कंपनी के माध्यम से इसने एक इलीगल प्रोक्यूरमेंट नेटवर्क बनाया, और इस नेटवर्क का पर्पस था US ओरिजिन की उन टेक्नोलॉजीज़ को प्राप्त करना जिन टेक्नोलॉजीज़ के लिए पाकिस्तान में एंटिटीज़ को प्रतिबंधित किया गया है।
और जो न्यूक्लियर मिसाइल और यूएवी प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इसके द्वारा अमेरिका के किस किस तरह के टेक्नोलॉजीज पाकिस्तानी मिलिट्री प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए बेची गई हैं, तो इसके बारे में ऐसे कोई डिटेल जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि लॉकहीड मार्टिन के ऑफिशियल्स भारतीय वायुसेना और भारतीय रक्षा मंत्रालय के लिए अपने F-35 के ऑफर के लिए एक हाई लेवल का प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहे हैं और इस ब्रीफिंग के लिए लॉकहीड मार्टिन के ऑफिशियल्स जल्द ही भारत की विजिट कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल लेवल पर कमेंट देखने को नहीं मिला है, और जबकि F-35 के ऑफर को लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि फिलहाल अभी इस पर हम विचार भी नहीं कर रहे हैं और ना ही ये ऑफर हमको औपचारिक रूप से अभी तक पिच किया गया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 22 अप्रैल को बांग्लादेश की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और इससे पहले पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री ने जो आखिरी बार बांग्लादेश की विजिट करी थी वो 2012 में थी, और तब से लेकर अब जाकर 22 अप्रैल को एक बार फिर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बांग्लादेश की विजिट के लिए तैयार हैं, यानी कि लगभग 13 वर्षों के बाद। बाकी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के हाल ही के विवादित बयान के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, और उनके बयान से स्पष्ट रूप से संकेत मिलते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं वो भारत के खिलाफ चीन को अपने वहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस के इस बयान के बाद काफ़ी कड़ी निंदा भी की गई है, लेकिन जियोपॉलिटिकल और डिफेंस एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अब सिर्फ कड़ी निंदा करने से काम नहीं होने वाला है, और बांग्लादेश की इस तरह की हरकतें निश्चित रूप से आगे चलकर भारत की राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि भारत सरकार इस स्थिति से अच्छी तरह से अवगत है और पहले से ही इस पर कार्रवाई चल रही है, और भारत सरकार मीडिया में शोर मचाकर इस बारे में चर्चा नहीं करेगी, बल्कि सरकार पहले से ही कार्रवाई कर रही है और यूनुस को भी पता है कि भारत क्या करने जा रहे हैं। और वैसे डिफेंस इनसाइड चैनल पर हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायब सूबेदार एस्कॉम ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही हेतराम, गनर नीलेश सिंह और गनर अरविंदर कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की सबसे पहली एयर स्ट्राइक कौन सी थी? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।